हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डिज़ॉल्विंग इंडिया। आई होप आप सभी को ही पता होगा कि हम यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है जो आने वाला है, उसके लिए हम टॉपिक वाइज़ टॉपिक क्या कर रहे हैं, पिछले पूरे के पूरे ईयर जो रहा है हमारे पास, उसके इवेंट्स यहाँ पर जो करंट इवेंट्स रहे हैं, उसको हम एक बार रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? लैंग्वेजेज़ के ऊपर। ये लैंग्वेज का टॉपिक क्यों न्यूज़ में रहा था? देखो, अब सभी को ही पता है कि रिसेंटली में भारत सरकार ने क्या किया था, 5 लैंग्वेजेस को क्या दिया था, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। ठीक है, तो 5 लैंग्वेजेस गेट क्लासिकल स्टेटस। ठीक है, गेट द क्लासिकल स्टेटस एज अ क्लासिकल स्टेटस। ठीक है, क्लासिकल स्टेटस इनको मिला था 5 लैंग्वेजेस को। तो पहले हमारे पास जो लैंग्वेजेस थी, ठीक है, वो क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी थी? वो थी 6 लैंग्वेजेस। ठीक है, और अभी कितनी हो गई टोटल? 11 लैंग्वेजेस यहाँ पर, 11 क्लासिकल लैंग्वेज यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, अक्टूबर के टाइम पे ये इनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला था। ठीक है, तो अभी अगर बात करेंगे कि कौन-कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला हुआ है, तो आपके पास जो क्लासिकल लैंग्वेजेस जो देखने को मिलेंगी, क्लासिकल जो लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी वो कौन-कौन सी मिलेंगी? तमिल पहली आपको देखने को मिलेगी, तमिल। दूसरी आपको देखने को मिलेगी तेलुगु। ठीक है, तीसरी आपको देखने को मिलेगी मलयालम। चौथी आपको देखने को मिलेगी मराठी। ठीक है, पांचवी आपको देखने को मिलेगी कन्नड़ा। कन्नड़ा। छठी आपको देखने को मिलेगी ओडिया। ठीक है, अब ओडिया के जो स्पेलिंग है ना वो ये है ओडिया करके। ठीक है, ओडिया। ठीक है, 96th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चेंज हुआ था। देखो, बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं टोटल 11 जो हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद जो सातवीं हमारे पास वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। जो हमारे पास आठवीं जो लैंग्वेज है वो कौन सी है हमारे पास? पाली। नौवीं जो लैंग्वेज है वो है प्राकृति। ठीक है, जो 10वीं लैंग्वेज है वो कौन सी है? असमी। और जो 11वीं जो लैंग्वेज है वो है बंगाली। तो अगर बात कही जाए कि अभी किन किन लैंग्वेजेस को क्या मिला हुआ है, एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला हुआ है, तो इसमें से तो ये 4 हैं लास्ट वाली। ठीक है, पाली, प्राकृतिक, असामी और बंगाली। और एक है आपके पास मराठी, जिनको रिसेंटली में क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला हुआ है। ये टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया में देखने को मिलेंगी। ठीक है, बट अगर बात कही जाए कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में, ठीक है, जो 8वां शेड्यूल है, ठीक है, जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल है, जो 8वां शेड्यूल है जिसमें आपको 22, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। 22 रीजनल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो 22 रीजनल लैंग्वेजेस भी आपको ना 2 हिस्सों में टूटती हुई देखने को मिलेंगी। 22 रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं, 11 तो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, बट 22 क्या है? रीजनल लैंग्वेजेस। देखो, जो पहली 14 हैं वो तो है इनिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल लैंग्वेजेस जो पहले से ही भारत के संविधान में थी, जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया जाता है। बाद में क्या किया जाता है, जो 8 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो रीजनल लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो रीजनल लैंग्वेजेस कौन-कौन सी हैं? ये सारी की सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बट किन को छोड़ के? इन 2 को छोड़ के। ठीक है, इन 2 को छोड़ कर क्या हैं? रीजनल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये 2 आप क्या कर दो? ड्रॉप कर दो।
ठीक है। तो 11 में से 2 चली गई तो कितनी बच जाएंगी, 9 ये बच जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो इनिशियल हमारे पास जो 14 लैंग्वेज थी वो एक थी गुजराती, ठीक है, एक है हिंदी, ठीक है, गुजराती है, हिंदी है, और गुजराती है, हिंदी है, देन आपके पास पंजाबी है जो इनिशियल लैंग्वेज थी, एक है कश्मीरी, और एक आपको देखने को मिलेगी उर्दू, ठीक है। तो 9 + 5 कितनी हो गई, ये 14 हमारे पास इनिशियल लैंग्वेजेस हो गई जो भारत के संविधान में सबसे पहले जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब लॉन्च किया गया था, लागू किया गया था, तो ये तब की लैंग्वेजेस हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बताया, 9 ये लैंग्वेजेस और 5 लैंग्वेजेस आपको ये देखने को मिलेंगी। अब जो ये 8 जो लैंग्वेजेस है ना, इनको बाद में जोड़ा गया है, एक 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, एक को जोड़ा गया है 21वें अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कब हुआ था 1967 में। इसमें सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया। दूसरा हमारे पास 71st अमेंडमेंट एक्ट होता है, और ये होता है आपके पास 1992 के अराउंड, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, ठीक है। और एक फिर अमेंडमेंट एक्ट आया 92nd अमेंडमेंट एक्ट, जो 2003 में आता है, ठीक है, जिसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया, ठीक है। तो टोटल जो लैंग्वेजेस होंगी वो कितनी होगी, मतलब देखो 14 वो और 22, ठीक है, 15 15 और 3 18, 18 और 4 22, तो टोटल 22 लैंग्वेज होगी। और एक 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ है, जिसमें इस ओडिया का नाम चेंज करके ORIYA से नाम चेंज करके ODIA करके कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा का सारा लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है जो भारत के संविधान से ये रिलेटेड रखता है, ठीक है। तो क्यों ये न्यूज़ में था, क्योंकि 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी क्लासिकल लैंग्वेजेस, ठीक है, 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस। कौन कौन सी, एक तो मराठी, वो ऊपर वाली, नीचे वाली 4, ठीक है, पाली, प्राकृतिक, असामी और बंगाली, ठीक है। और जो हमारे पास अब टोटल जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं, कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, ठीक है, मराठी, मलयालम, मराठी, ठीक है, मराठी को अभी मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कन्नड़, ठीक है, कहाँ पर है कन्नड़, ठीक है, कन्नड़, कन्नड़ के बाद आपको देखने को मिलेगी ओडिया, पहले ORIYA था, बट 96 अमेंडमेंट एक्ट ODIA कर दिया गया है, ठीक है, ओडिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया पाली, प्राकृति, असामी और बंगाली, जिनको अभी लास्ट में मिला हुआ है, ठीक है, 4 ये लास्ट में, और एक ये कन्नड़, जिनको अभी रिसेंटली में क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, तो भारत के संविधान में जो 8वां शेड्यूल है वो बात करता है आर्टिकल 344 से लेकर ठीक है 351 के बीच में 22 रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। तो 22 रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर क्या होती है, बात होती है। और इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया कि भारत में सबसे पहले जो 14 लैंग्वेजेस हैं वो 8th शेड्यूल में है, जब भारत के संविधान को लॉन्च किया गया। बाकी सारी की सारी वही हैं, बस पाली और प्राकृतिक को छोड़ के तो 9 बच गई। 5 और कौन कौन से जोड़ी थी मैंने, गुजराती, हिंदी, ठीक है, उसके बाद हमने जोड़ी थी एक पंजाबी, एक जोड़ी थी हमने कौन सी, कश्मीरी, और एक जोड़ी थी उर्दू। बाकी सारी की सारी 9 लैंग्वेज, तो 9 और 5 14 यहाँ पर हो गई थी। फिर बाद में मैंने आपको बताया कि 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जो होता है उसमें सिंधी को जोड़ा जाता है। 71st अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में होता है, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है। 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ता है। और 96th अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में हुआ था, उस ORIYA का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, ODIA। बट याद रख लेना, भारत में एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है जो अंडर द आर्टिकल 343 बात करता है। भारत में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक ही लैंग्वेज को प्रमोट करती है, और वो है हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज पूछेगा तो 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, 11 हमारे पास के हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं,
और ठीक है, एक हमारे पास क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसका नाम है क्या हिंदी। तो हिंदी को आर्टिकल 343 में डिक्लेयर किया गया है कि हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, की भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है हिंदी। ठीक है, तो ये सारा का सारा लैंग्वेजेस का हमने कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा देख लिया। ठीक है, लैंग्वेज से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।